Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं आपका जो DFCCIL के एग्जाम के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL का सेक्शन है। इसका जो आपका 24 क्वेश्चंस का सेक्शन आता है, वन ऑफ द हाईएस्ट, इसको कंप्लीट करने लग रहे हैं और आज आपकी 14th क्लास है। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर के देख के आओ। ठीक है, अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए और अभी भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ना सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे हुआ है तो वो ट्रेन्स में हुआ है। अलग अलग टाइप की ट्रेन्स आई हैं, वंदे भारत ट्रेन हो गई, फिर आपको यहाँ पे रेड रिवन ट्रेन हो गई, इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ स्पेशल ट्रेन्स हो गई है ना, जैसे श्रीलंका के साथ कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, पाकिस्तान के साथ कौन सी ट्रेन चल रही है, इसके अलावा आपकी और भी है जैसे कि तेजस एक्सप्रेस हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रेन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा अगर आपका अच्छा पेपर आता है तो। ठीक है, तो हमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना, आज हम जो है सारी की सारी ट्रेन को कवर करेंगे। और हाँ, आपका उदय एक्सप्रेस हो गया, यानी कि जो डबल डेकर एक्सप्रेस है, ओनली 2 चल रही है, तो ये सब आपको यहाँ पर पता चलेगा इस पर्टिकुलर सेशन में। क्लियर है, तो सेशन शुरू करते हैं फिर। ठीक है, फटाफट से आ जाते हैं। अपना ये क्लास नंबर आज की 14 है, 13 नहीं है, और शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहली अपने सामने निकल के आती है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है ना, सबको दिख रहा है यहाँ पे। तो वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपकी, देखो इस तरीके से कुछ दिख रही होती है। और जब ये ट्रेन लॉन्च की गई तो इसका नाम क्या था, ट्रेन 18 था। ठीक है, क्या नाम था इसका, ट्रेन 18 था। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसके बारे में मैं जितनी भी बातें बताऊं, सारे के सारे फैक्ट आपको क्या कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, जॉट डाउन कर लेने हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या करना है आपको, अगर आपने पीछे ही क्लासेस नहीं देखी उनको देख लो। और इसके अलावा जैसे इसके साइड साइड में जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता जाऊं तो उनको ना आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में करते जाना। क्लियर है, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखो ये ट्रेन 18 है ना, अभी आपका ट्रेन 20 का भी यहाँ पे प्लान्ड है, तो वो भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेन 20 के बारे में क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। क्लियर है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी की पूरी ट्रेन 18 है ये इंडिजीनियसली बिल्ट है। ठीक है ना, कैसी है, इंडिजीनियसली। अच्छा, जिन लोगों को नहीं आ रहा समझ में, बताता हूँ। इंडिजीनियसली क्या होता है आपका, स्वदेशी है। ये पूरे तरीके से जो ट्रेन है ये कैसी है, स्वदेशी है, यानी कि देश में ही निर्मित की गई है, देश में बनाई गई है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि ये डिजाइन किसने किया है, इसको क्या पूछ ले यहाँ पर, डिजाइन किसने किया और इसको बनाया किसने है, डिजाइन एंड बिल्ट बाई, डिजाइन एंड बिल्ट बाई। तो भाई इसको बनाया है किसने, आईसीएफ ने। किसने बनाया है, आईसीएफ, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया है। इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो फटाफट से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपका कब फाउंड की गई थी, कौन से ईयर में। फटाफट से कमेंट करके बता दो। अब देखो मैं बहुत बार बता चुका हूं ये चीजें, है ना। अब क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दूंगा मैं। देखो ये हो गया आपका, कहाँ पे है ये तो पता ही होगा सबको, पेरम्बूर में है। ये तो कोई भूला नहीं है ना, पेरम्बूर चेन्नई में है आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्लियर है, चलिए। अब अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहली वंदे भारत या फिर सबसे पहले जो वंदे भारत है या फिर ट्रेन 18 है, ये कब चली थी, कौन सी डेट को चली थी। ठीक है, तो ये आपकी इनॉग्रेट कब की गई थी, इनॉग्रेट की गई थी ये आपकी 15 फरवरी 2019 को। अब ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर का समझ लो या फिर इसे आप फैक्चुअल क्वेश्चन समझ लो, जो समझना है समझो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 15 फरवरी को ये क्या किया गया था, ध्यान से सुनना। 15 फरवरी को ये इनॉग्रेट की गई थी। इनॉग्रेट का मतलब समझते हो, पहला इसका पहला जो है रन किया गया, यानी कि मोदी जी ने इसको जो है फ्लैग ऑफ किया था पहली बार। कब, 15 फरवरी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉमर्शियली रन करना इसने कब से स्टार्ट किया, कॉमर्शियली रन करने का मतलब होता है यानी कि पैसेंजर को लेकर के रन करना कब से स्टार्ट किया, तो 17 फरवरी से इसने स्टार्ट किया था। और अब कुछ लोग जाके विकीपीडिया को बिल्कुल खंगालेंगे और आएंगे 23 फरवरी लेके, तो डियर 23 फरवरी गलत है, 17 फरवरी को ये पहली बार कॉमर्शियली रन करी थी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। तो आगे आते हैं यहाँ पे, आगे आते हैं यहाँ पे आपका ये हो गया। अच्छा, एक चीज यार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कौन सा चल रहा है अपना ये वंदे भारत के बारे में, दो चीजें और ध्यान में रखो। देखो सबसे पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत कितनी है, कि भैया वंदे भारत जो है मैक्सिमम स्पीड कितने से चल सकती है, तो 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राइट नाउ ये कितने पे चलती है, कितनी स्पीड है इसकी राइट नाउ, तो अभी ये जो रन करती है टोटल, वेट अ सेकंड, देखो ये रन करती है एक्चुअल स्पीड जो है इसकी, एक्चुअल टॉप स्पीड कितनी है,
तो ये है 130 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली में ये इतनी ही सबसे हाईएस्ट पे चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो इतना ही सपोर्ट करते हैं, इससे ज्यादा को अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। किस वजह से भाई? स्पीड लिमिट जो है रेलवे ट्रैक की वो 130 तक की ही है। बात समझ में आ रही है क्या इतनी सी? चलो, ये तो चीजें हो गई आपकी वंदे भारत के बारे में। थोड़ा सा ट्रेन 20 और बताता हूँ। उससे पहले एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि सबसे पहली जो वंदे भारत है वो किस किस के बीच में चली थी। तो ये चली थी वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में, ठीक है ना। वाराणसी से किसके बीच में? न्यू दिल्ली के बीच में आपकी जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ट्रेन 18 है, वो चलाई गई थी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे पूछे ट्रायल रन जो इसका हुआ था ना, ट्रायल रन जो हुआ था आपका ट्रेन 18 का या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस का, उसमें जो इसने स्पीड एक्वायर करी थी वो 180 किलोमीटर पर आवर की करके दिखाई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसने आज तक एक भी बार नहीं करी, तो भाई करके दिखाई हुई है इसने ट्रायल रन में। लेकिन अभी जो है ऑफिशियली बोल दिया कि आप डेली डेली जो है इसको 130 पे ही कैप करो, इससे ज्यादा पे नहीं चलाना है, ठीक है। चलो, अब आते हैं यहाँ पर अगली बात पे, थोड़ा सा ट्रेन 20 के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो, ट्रेन 20, सबसे पहली बात ये क्यों लाई जा रही है? तो ये रिप्लेस करने वाली है राजधानी एक्सप्रेस को। जब भी ये आएगी ये क्या करेगी? रिप्लेस करेगी राजधानी एक्सप्रेस को। और फिर इसका जो ऑर्डर है, कब ये इसका नाम ट्रेन 20 क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर दिया गया 2020 में। और कौन इसको बनाने वाला है? बताओ फटाफट से, कौन इसको बनाएगा? तो इसको भी जो है आईसीएफ बनाएगा, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ की? चेन्नई की। अब मुझे बार बार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, ये सबको याद हो गया आईसीएफ कहाँ पे है, इसका कौन सा ईयर है। तो भाई मैं आपको चीजें जो है ना वो ऐसे फिंगर टिप्स पे लेके आऊंगा बार बार पूछ पूछ के, ठीक है ना। अगर आपको नहीं है याद, और अगर जिसको ईयर याद नहीं है ना, जाओ फटाफट से पीछे नोट्स में और ईयर देख करके आओ। क्लियर है? मैंने हमेशा बोला हुआ है कि एक दिन की क्लास हो गई तो उसे पूरा रिवाइज करके रखो, ठीक है ना। तो सब कुछ रिवाइज करते हुए रखना है। आपको मैं इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाता जा रहा हूँ, आप उसको ग्रैस्प भी ना कर पाओ तो क्या फायदा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा यहाँ पे, बच्चों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे जिनमें कि कहीं ना कुछ कॉपी करके मटेरियल उठाया जा रहा है अपनी वीडियोस से। कुछ लोग तो मतलब सीधी की सीधी वीडियो डाउनलोड करके डाल दे रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये सब मत करो, आप लोग भी थोड़ा सा वीडियोस को शेयर वगैरह करते रहा करो, जिससे कि पता चले भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। देखो, बाकी मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए चीजें, आप लोगों को सीखना है, ठीक है। एजुकेशन कहीं से भी पहुंचे, लेकिन ये है कि अगर आप लोग जहां से भी उठा रहे हो, अगर यहाँ से कॉपी कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा बताया करो कि यहाँ से कॉपी क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्रेन ट्रेन जो 20 है आपकी, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होने वाली है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस इतना सा ध्यान में रखो ट्रेन 20 के बारे में। काफी विजनरी कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखो हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी सेकंड ट्रेन पे, रेड रिबन एक्सप्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में देखो हर ट्रेन के बारे में ना अलग अलग स्पेशलिटी है, तो उसके बारे में हमें अलग अलग चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन के बारे में अगर हम रूट ध्यान रख रहे हैं तो हर ट्रेन का रूट याद रखेंगे। भाई डिपेंड करता है उस ट्रेन के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। देखो रेड रिबन एक्सप्रेस को देखो, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, रेड रिबन एक्सप्रेस है, जिंदगी जिंदाबाद। कुछ देख करके समझ में आ रहा है? ये साइन देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? हम्म। इस सिंबल का यूज हम किस लिए करते हैं बताओ फटाफट से। इस सिंबल का यूज क्यों करते हैं? इस सिंबल को देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है एचआईवी और एड्स को लेकर के क्या फैलाई जा रही होगी, अवेयरनेस फैलाई जा रही होगी, ठीक है ना। तो एचआईवी और एड्स को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वाली जो ट्रेन है इसका यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली एक क्या है, एचआईवी एड्स अवेयरनेस कैंपेन ट्रेन है, ठीक है ना। कैंपेन ट्रेन बाय इंडियन रेलवेज, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन रेलवेज का नहीं, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान है। तो इस वाले पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है समझो। इस ट्रेन के बारे में एक तो इसका मोटो हो गया, इस ट्रेन का आपसे मोटो पूछा जा सकता है। तो मोटो है एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ, एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ, ऑन द जर्नी ऑफ, क्या हो जाएगा भाई? जर्नी ऑफ, ये क्या लिखा है? जिंदगी, यानी कि लाइफ। तो एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी जिंदाबाद। क्लियर है? समझ में आ रहा है इसका मोटो क्या है? तो हिंदी में भी देख लिया, इंग्लिश में भी देख लिया, है ना। चलो अब आगे आते हैं। इसके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो इसको यहाँ पर रन कर रहे हैं इस कैंपेन को, वो इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में ये कब लॉन्च की गई वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपकी इंडिया में लॉन्च कब की गई थी? तो ये इंडिया में की गई थी 1 दिसंबर 2007, ठीक है। कौन सा ईयर में की गई? 2007 में ये लॉन्च की गई थी इंडिया में। अच्छा, ये यहाँ पर आपको 1 दिसंबर देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या? किस किस के दिमाग में घंटी बज रही है? जरा सा अपनी घंटियां थोड़ी सी कमेंट सेक्शन में दिखाओ। और ये देखो 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे,
ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है जीके में कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो फिर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। समझ रहे हो, हर चीज को हमेशा रिलेट करके पढ़ना है। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, देखो मैंने आपको जो चीजें सिखाई है ना वो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगी। मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, जो कुछ बताया हुआ है, एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हुए हैं, तो वो आपको हमेशा आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं, ठीक है, उनको संभाल के रखो। चलो खैर। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं अब कि इसके पार्टनर्स कौन कौन है, ये ट्रेन बनती इंपॉर्टेंट उसी वजह से, इसके पार्टनर्स की वजह से, क्योंकि इसके पार्टनर्स कौन है एक बार देखते हैं। पार्टनर्स देखो, ये पार्टनर लिखा हुआ है हर चीज में, इतना देखो यार राइटिंग मेरी वैसे बहुत अच्छी है, ठीक है। ये देखो इसमें पार्टनर्स कौन कौन है, तो यूनिसेफ है, ठीक है। यूनिसेफ समझते हो गया सभी लोग। अब मुझे आप लोग यूनिसेफ का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलो यूनिसेफ हो गया आपका। NYKS हो गया, नेहरू युवा केंद्र संगठन। NYKS क्या होता है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, ध्यान में रखना, क्लियर है। फिर इसमें आपका इंडियन रेलवेज हो गया, ठीक है। फिर आपका हो जाता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM सुना होगा आपने, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके बाद में आपका आ जाता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो फैमिली है, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान फैमिली है जो लेटेक्स फैमिली, ये कंपनी है बेसिकली। और राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये तो मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे उनके नाम बता दिए, बाकी के तो नहीं पूछे जाएंगे, छोटे मोटे से हैं, ठीक है। तो बाकी इनको ध्यान में रखना है आपको। ये आपका राजीव गांधी फाउंडेशन, ये भी इसमें पार्टनरशिप में है। यूनिसेफ के बारे में बताओ यार, ये यूनिसेफ का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे ही पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म बताओ, इसका फाउंडेशन ईयर बताओ, इसके हेड का नाम बताओ। अरे नहीं पता क्या, चलो यार ये भी तुम देखो यहाँ पे साथ के साथ। देखो यहाँ पे यूनिसेफ का फुल फॉर्म, अब ये ना बिल्कुल याद रख लेना, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद में आपका आ जाता है चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, सभी लोग ध्यान में रखना। और हाँ, ये कब फाउंड किया गया, कौन से ईयर में, तो ये किया गया था 1946 में। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे देखो, और NTPC का जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ, भर भर के ऐसे क्वेश्चंस आए। यहाँ पे अगर पूछ ले कि जो आपका यूनेस्को है, सॉरी यूनिसेफ है, इसके हेड का नाम क्या है, तो ये है हेनरीटा H. फोरे। कौन है, हेनरीटा H. फोरे जी हैं, क्लियर है। और अगर आपसे पूछे कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लिख के रख लो ये सभी की सारी की सारी चीजें। और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारे कर लेना, क्लियर है। जीके में आपसे पूछा जाएगा। अब देखो अगली वाली ट्रेन पे आते हैं, डबल डेकर एक्सप्रेस। अच्छा, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी इंडिया में जो है ये दो ही ट्रेन चलती हैं अभी। और डबल डेकर एक्सप्रेस, देखो यहाँ पे डबल डेकर का मतलब क्या है, देखो ये आपको दिख रहा है ना, दो दो डेकर लगी हुई हैं, एक नीचे का हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा, तो ये डबल डेकर एक्सप्रेस। और इसका नाम बदल के अब जो है उदय कर दिया गया है। अभी उदय क्या है, बेसिकली एक फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। अब ये ट्रेन इंपॉर्टेंट क्यों, एक तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ये आपकी लॉन्च कब की गई थी, ध्यान रखना, पहली जो उदय ट्रेन थी वो आपकी लॉन्च की गई 10 जून 2018 में, ठीक है। अब देखो बिल्कुल नए नए ईयर्स आ रहे हैं और ये आपके क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो ट्रेन है ना, इसमें बैठने का जैसे एयरप्लेन जैसी फैसिलिटीज़ हैं, एयरप्लेन सीटिंग फैसिलिटीज़, यानी कि जैसे एयरप्लेन में बैठने की फैसिलिटी होती है ना, वैसी इसमें बैठने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अच्छा, पहली उदय ट्रेन आपकी 10 जून 2018 को चली, कौन कौन से रूट पे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर से लेकर के बेंगलोर, कोयम्बटूर से लेकर के कहाँ से कहाँ तक चली है आपकी, बेंगलोर तक चली, क्लियर है। फिर आपकी जो मैंने बताया ना, दो उदय ट्रेन अभी रनिंग है, तो ये भी याद रखना, दूसरी जो उदय ट्रेन है वो आपकी लॉन्च की गई थी 2019 में, ठीक है। और डेट थी इसकी जहां तक मुझे याद है September 26, ठीक है ना, 2019 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम से ये चली थी आपकी विजयवाड़ा तक। विशाखापट्टनम, यहाँ पे एरो लगा दो बीच में, ठीक है। और विजयवाड़ा, विजयवाड़ा पता है ना कहाँ पे है, विजयवाड़ा में याद करो मैंने क्या बताया था, डीएफसी वाले कॉरिडोर्स में यहाँ पर पड़ता है विजयवाड़ा। ये कौन सा वाला डीएफसी आया था यहाँ पे विजयवाड़ा से मिलने, बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट, विजयवाड़ा में आके कौन सा डीएफसी मिल रहा था, ऐसा नाम बताओ फटाफट से, कमेंट करो, क्लियर है। चलो, अब ये हो गया आपका विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है। तो ये थोड़ा सा दो रूट इसके ध्यान में रखना। अच्छा, ये चीज हो गई, और दो ही रनिंग है इसकी, ठीक है, बस इतना सा इसमें ध्यान में रखो। उदय एक्सप्रेस से आपका इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी, डेट ही इसकी इंपॉर्टेंट है। बाकी आते हैं, देखो यहाँ पर आपका 4th नंबर पे है ना, कलर को इसी बात पर चेंज कर डालते हैं, और ये रहा आपका 4th नंबर। चलो भाई देखो यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको ये उदय का फुल फॉर्म बता दिया क्या,
वेट अ सेकंड, उदय का मैंने शायद फुल फॉर्म नहीं बताया, ये नोट डाउन करो उदय का फुल फॉर्म, यहाँ पे ही लिखवा देता हूँ। देखो उदय का फुल फॉर्म नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उदय का होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट ये जो है आपका हिंदी में है बेसिकली, उत्कृष्ट का मतलब होता है सर्वोच्च या फिर हाईएस्ट ऑर्डर। और आगे हो जाता है आपका डी से डबल डेकर। ठीक है, क्या हो जाता है डी से डबल डेकर। इसके बाद में आपका ए से हो जाता है एयर कंडीशनड। ठीक है, एयर कंडीशनड हो जाता है ए से। और फिर आपका वाई से हो जाता है यात्री। देन आपका आगे जो है एक्सप्रेस। क्लियर है? तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना। उदय का फुल फॉर्म क्या है? उत्कृष्ट डबल डेकर। ये ए से यू से आपका उत्कृष्ट हो गया, डी से आपका डबल डेकर हो गया, ए से एयर कंडीशनड हो गया, वाई से यात्री हो गया। ध्यान रखोगे ना सभी लोग? बोलो फटाफट से हाँ। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और हाँ बोलते जाना है। मैं आपके सामने हूं या नहीं हूं डजेंट मैटर। आपको यही सोचना है कि मैं आपके सामने बैठ के आपको ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ईयरफोन कान में होने चाहिए और फिर आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। और ऐसे देखो यार, आसान थोड़ी ना होता है किसी एग्जाम को क्रैक करके उसके अंत तक पहुंच जाना, है ना? तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे चीजें मिल जाएंगी। और क्या पता आप में से कोई टॉपर निकल जाए, है ना? मुझे बड़ी खुशी होगी, तो सब लोग फिर बताना है कैसे क्या निकला है। चलिए खैर, नंबर 4 पे आते हैं आपका। देखो अगली इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस, और इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ी छोटी मोटी बातें, है ना? गतिमान एक्सप्रेस। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है आपकी, ये कब लॉन्च की गई? तो ये आपकी लॉन्च की गई थी, अगर मैं आपसे बात करूं तो 2016 में जो है इसको 2016 में जो है ये आपकी लॉन्च की गई। और ये चीज याद में रखना कि 2016 में लॉन्च तो की गई, लेकिन फिर 2018 में क्या हुआ था, इसे आगे बढ़ाया गया था झांसी जंक्शन तक। ठीक है, झांसी जंक्शन तक। बात समझ में आ रही है ना? चलो अब इसका एक बार रूट और देख लो। तो 2016 में जब ये लॉन्च की गई थी तो ये यहाँ पर निजामुद्दीन जो है, निजामुद्दीन आपका रेलवे स्टेशन है एक दिल्ली में। ठीक है ना, निजामुद्दीन। तो वैसे मोस्टली ट्रेन्स निजामुद्दीन तक आती हैं, कुछ न्यू दिल्ली तक जाती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो ट्रेन्स हैं वो आपकी निजामुद्दीन तक ही आती हैं, जो आपका दिल्ली है। ठीक है ना? फिर ये स्टार्टिंग में कहाँ तक हुआ करता था? तो आगरा से लेकर के आपका ये सॉरी, निजामुद्दीन से लेकर के आपका ये आगरा तक हुआ करता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2018 में इसे झांसी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो बस ये छुटकी बुटकी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 2018 में इसमें डेवलपमेंट हुआ था। बाकी ये चीज है कि गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड, एवरेज स्पीड अगर मैं बात करूं तो ये 91 किलोमीटर पर आवर के बीच में जो है ये चलती है। और काफी बढ़िया सर्विस है इनकी। 2019 के आसपास आई थिंक मैं इसमें गया था, तो काफी बढ़िया जो है गतिमान एक्सप्रेस में फैसिलिटीज काफी बढ़िया दे रखी हैं। और तो खैर ठीक ही है। चलिए अगले वाले नंबर पे आते हैं, इसमें बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यही तो बात है, आप अगर चीजों को ना बस ये देखना है इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, समझना ये है। ऐसा थोड़ी ये पूरा का पूरा पुराण पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो बस समझने की देरी होती है। देखो अब, अच्छा वैसे गतिमान की मैक्सिमम स्पीड पता है ना? 91 तो एवरेज है, मैक्सिमम इसकी 160 किलोमीटर पर आवर की है गतिमान एक्सप्रेस की। ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा सा मायने में रख लो। बाकी आते हैं अब तेजस पे। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं इससे। देखो भाई, तेजस एक्सप्रेस के बारे में अच्छे से नोट डाउन करना सारे के सारे फैक्ट। देखो आपको बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्पून फीडिंग हो गई जो मैं आपको दे रहा हूँ। पता है क्या हो गई? ये स्पून फीडिंग, समझते हो ना स्पून फीडिंग का मतलब? तो बस आपको याद याद करना रह गया। देखो तेजस एक्सप्रेस की अगर आपसे बात करी जाए, राइट नाउ कंट्री में कितनी तेजस एक्सप्रेस हैं? तो राइट नाउ 4 तेजस एक्सप्रेस चल रही हैं अपनी इंडिया में। अच्छा, अब इन 4 में से ना 2 ट्रेन तो तेजस ऐसी हैं जो कि आपका इंडियन रेलवे रन करता है, लेकिन 2 ट्रेन ऐसी हैं जो कि प्राइवेटली रन करी जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? आईआरसीटीसी के द्वारा। क्लियर है? तो 2 तेजस आपकी कौन रन करवाती है? आईआरसीटीसी रन करवाती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। अब बाकी यहां पर आते हैं, सबसे पहली तेजस एक्सप्रेस कब लॉन्च की गई? ठीक है ना? सबसे पहली तेजस एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी आपकी मई, और आपको ना इसका रूट भी थोड़ा सा पहले वाले का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मई 2017 किस किस के बीच में? तो मुंबई में। मुंबई में, अच्छा याद है ना, मुंबई में सबसे फेमस स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, कब बना था ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल? कमेंट करके बताओ इसका नाम। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कब हुआ? 1996। किसी ने आंसर दिया तो उल्टा लटका दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के कहाँ तक चलती है? करनाली तक चलती है। ठीक है ना? कहाँ तक चलती है भाई, फटाफट से बताओ। करमाली तक ये आपकी चलती है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखना, पहली वाली तेजस। ठीक है, तेजस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है? देखो यहाँ पे तेजस की जो मैक्सिमम स्पीड है, तेजस की मैक्सिमम स्पीड है भाई 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी है भाई?
200 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगेन वही बात की चलती तो कम पे है, तो अभी चलती है ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया आईआरसीटीसी से रन करती है ना, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, देखो यहाँ पे कि इंडिया, कौन सा कलर ले लूँ, एक सेकंड रुको, ग्रीन कलर लेते हैं। देखो, अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट ट्रेन इंडियाज फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंडिया की ऐसी पहली ट्रेन जो कि ऑपरेट की जा रही है प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा, बाई प्राइवेट ऑपरेटर्स, तो भाई कौन सी ट्रेन है वो? तो ये थी आपकी आईआरसीटीसी ने जो पहली ट्रेन संभाली तेजस वाली, कौन से ईयर में संभाली थी भाई? ये थी आपकी 2019 में, ठीक है। 2019 में आपकी एक तेजस एक्सप्रेस ने चलना शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो। कौन सी वाली थी वो? लखनऊ से न्यू दिल्ली में चलती थी, मतलब स्टार्ट हुई थी लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में। तो भाई याद रखना, लखनऊ से न्यू दिल्ली वाली जो तेजस है वो आपकी आईआरसीटीसी उसको ऑपरेट करती है, 2019 में ये स्टार्ट हुई थी। और इसके जस्ट बाद में फिर आपका जो 2020 में तेजस स्टार्ट हुई अहमदाबाद से मुंबई वाली, अहमदाबाद से मुंबई वाली, वो भी आपकी आईआरसीटीसी ही रन करती है, यानी कि वो भी आपकी प्राइवेटली ऑपरेटेड है। कहानी समझ में आ गई पूरी की पूरी? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको, चलो अब ये पता तो नहीं रखना, चलो छोड़ो यार, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आएगा भी नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपका जो तेजस एक्सप्रेस से क्वेश्चंस बन सकते थे वो अपने खत्म हुए, इंपॉर्टेंट हो गया ये भी। एक ये छोटी सी चीज ध्यान में रखना आपको, एक ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ, युवा एक्सप्रेस, ठीक है। युवा एक्सप्रेस से अगर किसी ने ट्रेवल किया हो तो एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अच्छा, युवा एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन आपकी ऐसी है कि इस ट्रेन में जो 60% रिजर्वेशन होता है, इस पूरी ट्रेन में 60% रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? तो भाई ये दिया जाता है जितने भी यहाँ पे 18 टू 45 ईयर की एज वाले लोग होते हैं, ठीक है। 18 से 45 की एज वाले, क्लियर है। और फिर जो भी स्टूडेंट्स हो गए, जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, उनके लिए जो है स्पेशली ये वाली ट्रेन चलाई गई है, और इसमें 60% रिजर्वेशन इनके लिए ही है। और ये जो पूरी की पूरी ट्रेन है ना, ये एसी चेयर कार ट्रेन है, ठीक है ना। कैसी है? एसी चेयर कार ट्रेन। तो भाई देखो, अगर स्टूडेंट वगैरह हो तो आप इसमें अपना, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स इसमें दिखाने पड़ते हैं आपको, अगर इसमें रिजर्वेशन कराना है तो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जिस भी कैटेगरी में आप इससे जाना चाहते हो, ठीक है। लॉन्च कब हुई? तो 2009 में जो है ये आपकी लॉन्च की गई थी। और अगर आपसे पूछे किस किस के बीच में चलती है, तो ये भाई निजामुद्दीन से लेकर के आपका ये चलती है बांद्रा टर्मिनस जो है मुंबई का, ठीक है, बांद्रा टर्मिनस के बीच में, क्लियर है। तो छोटी सी बात है, इसको बस माइंड में रख लो, युवा एक्सप्रेस भी अपनी एक ट्रेन है जो कि चलती है, क्लियर है। चलिए, अब आपको एक ट्रेन के बारे में ध्यान में रखना है, रामायणा एक्सप्रेस, श्री रामायणा एक्सप्रेस करके है बेसिकली, श्री रामायणा एक्सप्रेस, श्री रामायणा एक्सप्रेस। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, बस इसका थोड़ा सा रूट आपको माइंड में रखना है। अगर कभी पूछ ले कि जो श्री रामायणा एक्सप्रेस है ये कौन से रूट पे चलती है, तो ये चलती है जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट है जो इंडिया का, रामायण सर्किट ऑफ इंडिया। अच्छा, पता है क्या रामायण सर्किट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी लोकेशन आती हैं? तो बस लोकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा तो, बाकी और कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। तो भाई लोकेशन एक बार देख लो, एक तो आपका अयोध्या हो गया, ठीक है। अब क्योंकि देखो राम जी का मतलब जहां जहां राम जी गए वहां वहां से एसोसिएटेड है। फिर ये आपका वाराणसी वाला, वाराणसी हो गया, ठीक है, वाराणसी जगह हो गई। इसके बाद में जो बिहार में सीतामढ़ी पड़ता है, ठीक है ना, पता है ना सीतामढ़ी? बिहार वाले बच्चे फटाफट से बताओ सीतामढ़ी कौन कौन गया है, देखो आगे। फिर आता है आपका नंदीग्राम हो गया, नंदीग्राम हो गया। फिर इसके बाद में आपका जनकपुर, ठीक है ना, जनकपुर, ये जो है जनकपुर नेपाल में है, ठीक है, जनकपुर आपका नेपाल में पड़ता है। फिर आपका ये हो गया सीतामढ़ी हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये एक सीतामढ़ी बिहार में है, एक सीतामढ़ी यूपी में है, तो दोनों सीतामढ़ी से जो है ये वाली ट्रेन होकर के जाएगी, क्लियर है क्या? फिर इसके बाद में आपका जो प्रयागराज है, ठीक है, तो प्रयाग में जाएगी। और फिर आपका, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ रूट वगैरह कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में चित्रकूट हो गया, देखो चित्रकूट हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया। फिर आपका यहाँ पर हम्पी हो गया, चित्रकूट के बाद आ जाता है हम्पी। और इसके बाद में आपका रामेश्वरम, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली
रामायण सर्किट कहलाता है ये पूरा का पूरा इंडिया का। और ये आपका जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसी के रीन में जो है ये पूरा का पूरा सर्किट लॉन्च किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ से होके जाती है, बस इतना ध्यान में रखो, बाकी इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अच्छा, ये राजधानी एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ तक नहीं आएंगे, क्योंकि अब देखो ये तो बहुत सारी ट्रेन है, राजधानी बहुत सारी है, शताब्दी बहुत सारी है, तो इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी राजधानी का एक चीज़ ध्यान रखना, राजधानी एक्सप्रेस आपकी कब चली, सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस तो ये चली थी आई थिंक 1970 में चली थी, है ना। तो 1917 में आपकी पहली जो राजधानी है वो चली थी। 1970 में नहीं, 1969 में चली थी, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 3 मार्च 1961 को पहली वाली राजधानी एक्सप्रेस चली हुई थी। और बस इसके बारे में यार इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। और बाकी रूट शायद इसका दिल्ली से कोलकाता था, दिल्ली टू कोलकाता वाला रूट था, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी राजधानी राजधानी बहुत सारी हैं तो वो हमें उस पर नहीं जाना है। अब यहाँ पर हम देखो, अब इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रेन तो जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी हैं, जिनके बारे में आपके क्वेश्चन बन सकते थे सब खत्म हो गए, ठीक है ना। तो बी फ्री, अब आप उस चीज से फ्री हो जाओ थोड़ा सा। ये देखो, लग्जरी लग्जरी ट्रेन्स ऑफ इंडिया, लग्जरी ट्रेन्स कौन कौन सी हैं इंडिया की, क्लियर है। तो भाई ये थोड़ा सा आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। इनके नाम तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि भाई इंडिया में जो है लग्जरी ट्रेन या फिर आपका कह लो टूरिस्ट ट्रेन कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल शाही ट्रेन होती है इनमें, मतलब नॉर्मल हम जैसे लोग तो क्या ही जाएंगे, है ना। तो इसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, रजवाड़े वाले। तो देखो भाई, ये टोटल आपकी जो है 5 ट्रेन्स हैं। पहली वाली ट्रेन हो जाती है आपकी पैलेस ऑन व्हील्स। अच्छा, पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है, कौन से ईयर में आई, तो इस पे अब फिर से बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बता रखा है, जाके देख लेना। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। कौन सी आ जाती है? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, है ना। तो व्हील्स पे जो रॉयल राजस्थान है ये करके एक ट्रेन है। अच्छा, अब ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये आपका ईयर 2009 जो है, 2009 इसमें आपकी लॉन्च हुई थी। कुछ और ध्यान में नहीं रखना है, राजस्थान में ये घुमाती है। और जो मेनली जो इनकम है इसकी वो टूरिस्ट से आती है, और वो मेनली जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनसे इसकी मेन इनकम बन रही होती है, क्योंकि इंडिया वाले इतना ज़्यादा घूमना प्रेफर करते नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे थर्ड वाली जो ट्रेन हो जाती है अपनी, थर्ड ट्रेन से जरा ये और देख लो यार इसका ना, देखो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील जो ट्रेन है ये इसकी टोटल ना 8 डेज की जर्नी होती है। कितने दिन की होती है? 8 डेज की जर्नी होती है। और ये मतलब कहाँ से शुरू होती है? तो न्यू दिल्ली से शुरू होती है बेसिकली। न्यू दिल्ली से शुरू होती है, न्यू दिल्ली का जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। और बाकी फिर ये जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, जयपुर हो गया, मतलब ये सब घुमाते हुए ये आपका आगरा से होते हुए फिर दिल्ली जाती है, ठीक है। इतना सा ध्यान में रख लो, बाकी घुमाने के प्लेसेस बीच में राजस्थान वाले मैंने ऐसे बता ही दिए हैं, ठीक है। आते हैं अपने थर्ड वाले नंबर पे, चलो भाई। थर्ड नंबर पे जो आपकी लग्जरी ट्रेन है, बहुत ही शानदार ट्रेन, और मतलब इसके क्या ही कहने, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन तो मतलब आ ही सकता है बड़े आराम से। द गोल्डन चैरियट, भाई नाम से ही देख के कितना मस्त लग रहा है ना, कि बिल्कुल सोने के रथ पे सवार होके चले जाओ, है ना। बड़े आनंद की ट्रेन है ये, द गोल्डन चैरियट। और इसकी जो ऑपरेटर है ना, ये पहले तो ये लॉन्च कब हुआ? 2008 में हुआ। और इसको बनाया किसने? आईसीएफ ने। आईसीएफ क्या है बताओ फटाफट से, कहाँ इसके हेडक्वार्टर है, कौन से ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ, बोलो फटाफट से, ठीक है। तब तक यहाँ देखो, जो ये जो अपना द गोल्डन चैरियट है ना, ये भाई कौन ऑपरेट करता है इसको? तो इसको ऑपरेट करता है कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट टूरिज्म। अच्छा, मुझे ना एक्चुअली में बोलने से थोड़ा सा मना किया गया है, बट मैं जब ज़्यादा ऐसे बोलने लग जाता हूँ ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। कर्नाटक स्टेट टूरिज्म, बट आपके लिए देखो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा ही रहा हूँ। कर्नाटक स्टेट टूरिज्म हो गया, ठीक है। ये जो आपका KST है, KSTDC बेसिकली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उसे अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको ऑपरेट करता है द गोल्डन चैरियट को। अब इससे मुद्दे वाली बात यह है कि भैया इसको जो है कौन कौन सी जगह से होकर के ये ट्रेन जाती है, ये टूरिस्ट ट्रेन। तो ध्यान रखना कौन कौन से स्टेट से जाती है। कर्नाटक से होते हुए गोवा में एंटर करती है, फिर आपका ये गोवा वाला हिस्सा हो गया, और ये साउथ में केरला, हाँ केरला हो गया, फिर आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है।
केरला हो गया और अपना ये तमिलनाडु हो गया। और ये जो साइड में अभी बीजेपी इलेक्शन वहां पे जीती है, क्या बोलते हैं उसको, पौंडीचेरी, ठीक है। तो पौंडीचेरी, ये जो है आपके टोटल जगह हैं जहां पर आपकी ये द गोल्डन चैरियट रन करती है। कितनी जगह हो गई भाई बताओ फटाफट से? 5 जगह हो गई, ठीक है ना। तो 5 स्टेट में जो है आपका ये रन करती है। क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो अब इसे ना एक अवार्ड भी मिला हुआ है गोल्डन चैरियट को। नाम ध्यान में रखना है अवार्ड का क्या है। तो इसे मिला है भैया द एशियाज एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन, ठीक है ना, लग्जरी ट्रेन। इसका अवार्ड मिला है इसको ईयर 2013 में। राइटिंग अच्छी सी लग रही है ना, थोड़ी सी गंदी हो गई है बट अच्छी है, ठीक है ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि अगली वाली ट्रेन पे कितनी ट्रेन हो गई है आपकी जो अच्छी अच्छी लग्जरियस है? 3 हो गई ना। चलो फोर्थ वन पे आते हैं। और भी बड़ा नाम और भी ज्यादा लग्जरियस ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है ना। क्या नाम है भाई ट्रेन का? महाराजा एक्सप्रेस। तो भाई ये वाली जो ट्रेन है ना, इसके तो और भी क्या ही कहने। इस ट्रेन ने जो है, अब देखो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, इस वाली ट्रेन ने एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड जीता। तो भाई साहब महाराजा एक्सप्रेस ने कहा हम ऐसे कैसे पीछे रहेंगे। तो इन्होंने जो है ना, अरे भाई कलर कहाँ चला गया, देखो इन्होंने जो है 7 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली अवार्ड जीता। किसका कॉन्टिन्यूसली जीता इन्होंने? वो एशिया वाली थी, इसने जीता भाई वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन। तो भाई समझ रहे हो आप कितनी ज्यादा लग्जरियस ट्रेन है। दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरियस ट्रेन होने का अवार्ड इसको मिला है 7 बार लगातार। कब से लेकर के कब तक? 2012 से लेकर के 13 हो गया, 14 का हो गया, 15 का हो गया, 16 का हो गया, 17 का हो गया, 18 का हो गया। ये पूरे के पूरे अवार्ड भाई साहब किसको जाते हैं? महाराजा एक्सप्रेस को जाते हैं। अरे बात समझ रहे हो क्या? कब ये लॉन्च हुई थी? तो 2010 में ये आपकी लॉन्च हुई थी। इसका रूट कौन सा इसका रूट कौन कौन सा है भाई, है ना। तो रूट एक बार देख लो फटाफट से। अच्छा रूट मत देखो, इसका रूट से क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रूट पे जाती है, मतलब काफी लंबी जर्नी है इसकी, 6-7 दिन का इसका जर्नी होती है, 6-7 दिन की, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि ये टोटल जो है 12 डेस्टिनेशन को कवर करती है। कितनी डेस्टिनेशन को कवर करती है? 12 डेस्टिनेशन को कवर करती है। और कितने सर्किट पे चलती है? तो ये 4 सर्किट पे चलती है, ठीक है ना। कितने सर्किट को कवर करती है? 4 को। और कौन कौन से जोन पे चलती है? तो आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया और सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया हो गया, वहां पर ये रन करती है। इतना इज ओके, ठीक है। इससे ज्यादा तो क्वेश्चन क्या ही पूछेंगे। बस लास्ट और फिफ्थ वन आपकी जो लग्जरियस ट्रेन है, लास्ट और फिफ्थ वाली जो लग्जरियस ट्रेन है, ये आपकी हो जाती है डक्कन ओडिसी। और ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। मैं सच बताऊं तो ये, लेकिन अब लग्जरियस ट्रेन है तो बताना पड़ रहा है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से ईयर में आई? तो 2004 में आई। डेक्कन वाले एरिया में चलती है। वेस्टर्न घाट साइड का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स को कवर करती है। कोंकण साइड का एरिया कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका महाराजा एक्सप्रेस हो गया और द गोल्डन चैरियट, ये दोनों तो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी ऊपर जो बताई हैं ये हो गई आपकी सारी की सारी जो लग्जरियस ट्रेन हैं इंडिया में। क्लियर है? यानी कि लग्जरियस ट्रेन तो ये हो गई, और जो इंपॉर्टेंट ट्रेन है वो मैंने ऊपर करा दी है। अब आपका जो है थोड़ी सी इंटरनेशनल जो हमारी ट्रेन चल रही है वो थोड़ा सा हमें देखना है इंटरनेशनल ट्रेन के बारे में। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, कब होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज? तो कोई बात नहीं डियर, आपका आई थिंक कल का सेशन और होगा, और उसके बाद वाला, यानी कि 2 सेशन और होंगे मुश्किल से, ठीक है। तो क्योंकि कल जो है आपको वो जो एडजेक्टिव्स हैं इसके कंपैरेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेंथ का स्टेशन कौन सा है, सबसे छोटा स्टेशन कौन सा है, सबसे छोटी मोटी है ब्रिज वाली चीज़ें है ना, ये कवर करेंगे। और फिर जो है आपको मैं वो करा दूंगा, ठीक है। जोन्स वाली चीज़ें हो गई, आरआरबी बोर्ड वाला, अब देखो वो आपको ये अगले 2 सेशन, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें करानी है। और तो सब ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बात क्या है कि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल हो गया, तो इसमें हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। मुश्किल से कितना, 1 क्लास और ज़्यादा लग जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपको एक क्वेश्चन अगर आ गया तो 1 नंबर तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो पूरा का पूरा निपटारा करेंगे इसका। फिर हम कस्टमर रिलेशन पे भी आ जाएंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट जब कस्टमर रिलेशन का मैंने बताया था संडे को, बोला था ना मैं 4 से 5 दिन में करा दूंगा स्टार्ट, तो ये हो जाएगी आपकी, डोंट वरी।
और ठीक है, आपकी ये सब चीज़ों की चिंता ना मुझे आपसे ज़्यादा है, जो चीज़ें मैंने बोली हैं कराने को वो मैं कराऊंगा, ठीक है। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? देखो मैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें दे ही रहा हूँ, और बढ़िया से पढ़ाई करो। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि भैया देखो, हमेशा मैंने आपसे क्या बोला है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैंने देखा है कुछ बच्चों को बहुत मेहनत करते हुए, जो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। और हाँ, जो डाउट्स पूछते हैं, आई रियली लाइक दोज पर्सन जो लोग डाउट पूछते हैं, क्योंकि अगर डाउट नहीं उठेगा ना तो मतलब आपने पढ़ा चीज़ों को गौर से है नहीं, ठीक है ना। जो लोग डाउट पूछते हैं, रियली लाइक देम, क्योंकि देखो आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ छोटा सा। मैं जब अपनी 10th क्लास में था, 11th 12th में था, तो मुझे फिजिक्स से वैसे काफ़ी प्यार है, मेरा पहला प्यार फिजिक्स ही रहा है। तो फिजिक्स से मुझे बहुत प्यार था। अब मैं उसमें ना दुनिया जहान के डाउट्स पूछता था, और मेरे टीचर ना मुझ पे बहुत गुस्सा आती थी उनको। वो ना मतलब चिल्ला चिल्लू के बैठा देते थे कि बैठो, तुम्हें जो है पेपर में क्वालिफाई होना है या नहीं होना है, कुछ करना है या नहीं करना है। तो कुछ डाउट ना उन्होंने मेरे सॉल्व किए नहीं कभी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी खलती रही है हमेशा कि डाउट्स को कभी जो है तवज्जो दी नहीं गई, यानी कि कहीं ना कहीं जो वो होती है ना बाल उत्सुकता, उसको दबा दिया गया। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी उत्सुकताओं को दबाया जाए। तो जो भी डाउट्स आते हैं खुल करके पूछो, जब तक डाउट्स पूछोगे नहीं तब तक क्लैरिटी कैसे आएगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नहीं करना, मुझे अच्छा लगता है डाउट पूछोगे, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, और बढ़िया से पढ़ते रहो, और ठीक है ना। तो खैर अब इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। आई होप कि आपको आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ट्रेन्स वाला कौन, ये जो मैंने लेक्चर कराया, ये इसका कराने का पर्पस यही था, क्योंकि आपके मैंने देखा एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हुआ है आपका 2016 वाला, उसमें ट्रेन से थोड़े से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। 18 वाले में कुछ क्वेश्चन मैंने देखा एक दो पूछ रखे थे। तो क्यों ही छोड़ना, है ना। हो गया, लो एक लेक्चर में फिनिश हो गया ये। बाकी जो इंटरनेशनल वाला है वो भी कल करा दूंगा, ठीक है। तो बस ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। और अच्छा, ये एक बच्चे ने यहाँ पे मुझसे कुछ डाउट पूछा था। ये क्या हो गया, देखो एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, पता नहीं किसने, कि सुरेखा यादव थी सबसे पहली वुमन रेलवे मिनिस्टर। तो देखो डियर, ये डाउट क्लियर कर लो, सुरेखा यादव जो है पहली ड्राइवर थी, रेलवे ड्राइवर, ठीक है ना। तो देखो भाई, लेडी कहाँ कहाँ पे नहीं कुछ काम कर रही हैं, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट फीमेल ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवेज, तो भाई सुरेखा यादव जी थी। और 1988 में जो है इन्होंने जो है ट्रेन चलाई थी यहाँ पे, कौन से रीजन की चलाई थी, तो सेंट्रल रेलवे की ही चलाई थी, ठीक है। तो 1988 में चलाई थी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये रेल मिनिस्टर नहीं थी, ये थी पहली ड्राइव लोको पायलट, ठीक है ना। ड्राइवर तो नहीं होता है, लोको पायलट होता है, ठीक है ना। लोको पायलट इज द करेक्ट वर्ड। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ इंडियन रेलवेज वॉज सुरेखा यादव। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये सुरेखा यादव जी से एक और क्वेश्चन, कंफ्यूज हो, अब मतलब देखो यार, चीज जब शुरू होती है ना तो उसको पूरा खत्म ही किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल लोको पायलट लोको पायलट ऑफ डीजल लोकोमोटिव, ठीक है ना। तो पहली ऐसी फीमेल लोको पायलट जिन्होंने डीजल लोकोमोटिव को चलाया, तो उनका नाम क्या था। तो ये थी अपनी मुमताज एम काजी जी, ठीक है। कहाँ लिखूं भाई, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये भी नोट डाउन करो, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे। मुमताज एम काजी, मुमताज एम काजी जी जो है ये फर्स्ट फीमेल डीजल इंजन लोको पायलट थी। और इनको जो है यहाँ पे नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था। नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था इनको, कौन से ईयर में, 2017 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यार। और देखो मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं ये नहीं सोचता कि, देखो एक चीज़ आपको बताऊँ, कि मैं जब पढ़ाता हूँ मैं ये नहीं सोचता कि मैं बस इतना पढ़ाऊंगा और आ जाऊंगा, ठीक है। मुझे जितनी चीज़ों से एसोसिएटेड लगती हैं तो मैं वो सारी की सारी बताता जाता हूँ उनको। नोट डाउन कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है, वो आपको देखना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें बताता हूँ वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो खैर ये सभी चीज़ें हैं, और फिर अब इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और कोई परेशानी दिक्कत समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।